नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल एमजे हायर फिजिक्स में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में। यहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि इसको वेक्टर की फॉर्म में इस कूलम्ब्स लॉ के या फिर जो कूलम्ब्स फोर्स लगते हैं उस फोर्स को हम वेक्टर की तरह किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, वेक्टर की फॉर्म में उस फोर्स को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, वो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इफ 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर डिस्टेंस R1 एंड R2 आर फील्ड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O। यहाँ पर हमारे पास एक फील्ड पॉइंट O है और इस फील्ड पॉइंट O से R1 वेक्टर और R2 वेक्टर पोजीशन पर यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 यहाँ पर स्थित है। देन फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यदि हम ये जो चार्ज Q1 और Q2 हैं ये सेम नेचर के यदि माने, सेम नेचर के यदि हम ये चार्ज कंसिडर करें तो यहाँ पर जो फोर्स होंगे वो फोर्स रिपल्सन फोर्स यहाँ पर वर्क करेगा। यहाँ पर जो Q1 के कारण इस Q2 पर जो फोर्स होगा दैट मीन्स फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज यहाँ पर जो होगा उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ और इसे हम बोलेंगे F21 वेक्टर। यहाँ पर जो F21 वेक्टर है वो यहाँ पर चार्ज 2 पर 1 के कारण फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से जो Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और वो फोर्स होगा F12 वेक्टर। जहाँ पर F12 वेक्टर जो है वो Q1 चार्ज पर Q2 के चार्ज के द्वारा फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में यदि जो पोजीशन होगी उसको हम रिप्रेजेंट करें R21 वेक्टर से और R21 वेक्टर को हम लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन होगी Q2 के पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी इस तरफ और R1 के पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी इस तरफ। इसकी डायरेक्शन हम इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन फोर्स कार्य करता है। एक बार हम R21 कंसिडर करेंगे और एक बार हम R12 कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर यदि हम देखें फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, चार्ज Q2 पर चार्ज Q1 के कारण जो फोर्स होगा वो क्या होगा F21 इक्वल टू F21 का मतलब है चार्ज 2 पर 1 के द्वारा जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा यहाँ पर के हम जानते हैं जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स के नियम का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर F21 इक्वल टू आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। यहाँ पर जो R डिस्टेंस हम लेंगे वो लेंगे R21 क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स यूज़ कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं F21, इसलिए हम पोजीशन वेक्टर इन दोनों के बीच की जो पोजीशन होगी वो यहाँ पर लेंगे R21 और इसका होल स्क्वायर इंटू R21 का कैप। यहाँ पर R21 कैप हमारे पास है वो यूनिट वेक्टर है। F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो इस यदि यहाँ पर हम ट्रायंगल रूल लगाएं तो ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो R21 की जो वैल्यू होगी वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगी और इसका होल स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर R21 कैप। देन F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन इसको हम यहाँ पर R2 जो R21 कैप है इसको हम लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम जानते हैं जो R वेक्टर की वैल्यू होती है वो होती है R इंटू R कैप। दैट मीन्स यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसकी यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होगी। देन F21 इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। इसकी जगह हम फिर से R21 लिख सकते हैं और R21 का मैग्नीट्यूड इसका क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दे देते हैं। अब इसी प्रकार से हम नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, इसी प्रकार से हम चार्ज Q1 पर Q2 के द्वारा जो फोर्स होगा वो फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन यहाँ पर अब हम पोजीशन यहाँ पर जो चार्ज Q1 और Q2 हमारे पास थे इन दोनों चार्जों के बीच की पोजीशन हम लेंगे यहाँ पर R12। तो R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R12 कैप, दैट मीन्स
इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड इसका क्यूब डॉट R12 वेक्टर। यहाँ पर अब हमने क्यूब ले लिया तो F12 इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड क्यूब। यहाँ पर हम R12 को R21 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, इसलिए यहाँ पर साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर केवल पॉजिटिव साइन ही हमारे पास रहेगा क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम R12 को R21 लिखेंगे। और यहाँ पर जो R12 वेक्टर है, ये R12 वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर होगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर यदि हम ट्राइंगल रूल यदि इसमें लगाएंगे तो देन F12 वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आएगी। यदि यहाँ से हम इस वाली टर्म्स में माइनस कॉमन बाहर ले लें तो इसको हम लिखेंगे -1/4 Q1 Q2 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड इसका क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहाँ पर हम माइनस बाहर ले लेंगे। अब यदि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आती है तो हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो F21 वेक्टर हमारे पास होगा वो F12 वेक्टर के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो फोर्सेस होंगे ये एक दूसरे के रिवर्सेस फोर्सेस होंगे। तो इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 F12 इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। तो इस इक्वेशन से हम ये भी कह सकते हैं ये दोनों जो फोर्सेस हैं F12 वेक्टर और F21 वेक्टर ये दोनों बराबर है, लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग है। सो वी कैन से दैट कूलम्स लॉ सेटिस्फाइड न्यूटन्स थर्ड लॉ। और ये जो नियम है F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, इसे हम न्यूटन का थर्ड नियम भी कहते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहते हैं, जो कि हमने पढ़ा था क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन एंड रिएक्शन का नियम हमने पढ़ा था। वो नियम भी यहाँ पर उस रूल का भी यहाँ पर फॉलो होता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।